Hello everyone. Today we will discuss exercise of chapter 5 class 6th science NCERT. Chapter 5 is separation of substances. So without wasting any time, let's begin. Our first question is, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. तो हमें जैसे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्या ज़रूरत है क्या है सेपरेट करने की सब्सटेंसेस को, ठीक है. सो व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि एक मिक्सचर जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट करना है. फॉर एग्जांपल आप सब टी लेते होंगे, है ना. तो जो टी हम लेते हैं उसमें टी लीव्स भी होती हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध में बनाते हैं, पानी में बनाते हैं, तो उसको छलनी से हम छानते हैं. अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल हिंदी में आपसे बात करूँ अपनी होम लैंग्वेज में, सॉरी मदर टंग में, तो हम क्या करते हैं उसको छलनी से छानते हैं. तो वो क्या है, सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर है. वो भी कि एक मिक्सचर है, हमारी चाय पत्ती है, चाय है, और उसमें से हम चाय पत्ती को सेपरेट कर रहे हैं. तो हमें क्या क्यों ज़रूरत है कि उसको हम आराम से पी सकें सेपरेट करके, ठीक है. सो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ मिक्सचर. मिक्सचर कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स हो जाते हैं. ओके, देन फॉर्म अ मिक्सचर. कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड. क्यों सेपरेट करने हैं, बिकॉज सम कंपोनेंट्स मे नॉट बी यूजफुल और मे स्पॉइल द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. कि कुछ हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, जैसे कि हम इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये जो टी लीव्स हैं, ये जो चाय पत्ती है, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हमें इसको सेपरेट करनी है. ये हमारी चाय को स्पॉइल कर दें. क्या हम इसको खा पाएंगे, पी पाएंगे चाय के साथ, नहीं, है ना. सो इट मे स्पॉइल अवर टी, दैट्स वाई वी नीड टू सेपरेट इट. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही फोटोग्राफ से हमें क्लियर अपनी डे टू डे लाइफ का है कि हमें अपनी चाय पत्ती के लिए चाहिए होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक ये जो मैन है ये ग्रेन्स में से पेबल्स सेपरेट कर रहा है. मम्मा को देखा होगा, मम्मी चावल भिगोने से पहले, चावल बनाने से पहले चावल में से कंकड़ निकालती है, दाल में से कंकड़ निकालती है. क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है और वो मिक्सचर है, तो उसको हमें सेपरेट करना है. तो ये कौन से प्रोसेस से कर रहा है, ये हैंड पिकिंग है, और ये कौन सा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन है. सो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर. छलनी को हमने क्या बोला है, स्ट्रेनर. वाइल प्रिपेयरिंग टी बनाते हुए, ठीक है. सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेज फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस बाय हैंड. तो हैंड से रिमूव करना, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज. अब विनोइंग क्या है, विनोइंग एक सेपरेशन का ही प्रोसेस है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं हमें ये बताना है. सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि जो हैवी और लाइट कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करना बाय विंड, की विंड की हेल्प से. अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ एक लेडी एक स्टूल पे खड़ी है, काफ़ी ऊंची हो गई है, और ये इसको बोलते हैं छाछ, ठीक है. इससे वो हवा में ऐसे से हिला हिला के क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. हैवी क्या है, हमारी ग्रेन के सीड्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी सीड्स हैं वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ ब्लो अवे हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है. लाइटर मतलब जो घास फूस सा आ जाता है साथ में, ठीक है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं. इट हेल्प विद द हेल्प ऑफ विंड. इसमें किसका रोल प्ले हो रहा है, विंड अपना रोल प्ले कर रही है. So the method of separating the heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air, या तो हम एयर ब्लो करेंगे या फिर विंड, मतलब एयर का रोल है, is called winnowing. This method is used by farmers. इस मेथड को कौन यूज़ करता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं, to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. husk particles क्या है, जब ग्रेन तोड़ते हैं, सीड तोड़ते हैं, तो उसके साथ पत्ते छोटे छोटे घास फूस जो आता है उसको हस्क पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है. सो लाइटर हस्क पार्टिकल को हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन से सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो हमने पहले क्या देखा कि हम जो सैंपल में से हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, विनोइंग मेथड यूज़ कर रहे थे, है ना. ग्रेन्स में से या पल्सेस में से विनोइंग क्या है, विंड की प्रेजेंस में.
सो ये विनोइंग की फ़ोटोग्राफ थी, पर इन्होंने कहा अब क्वेश्चन में कि बिफोर कुकिंग हमें सेपरेट करने हैं, तो बिफोर कुकिंग हम कैसे करेंगे, बाय हैंड पिकिंग, ओके, क्योंकि हमें थोड़ी सी क्वांटिटी करनी है और यहाँ क्या करना है, यहाँ लार्ज क्वांटिटी में से सेपरेट करने हैं. सो हैंड पिकिंग विल बी द बेस्ट मेथड. To separate dirt particle from pulses before cooking, we will prefer to use hand picking method. Okay. Now question number 4 is what is sieving, where is it used? तो सीविंग क्या है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं. सीविंग क्या है, मतलब जैसे मैंने टी लीव्स का बताया था, छलनी से छानना, सेम हेयर ये है, तो इसको सीव बोलते हैं. इसमें सीव्स हैं, जाली 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 है, और इसमें से हम क्या छान रहे हैं, ये वीट फ्लोर. अपने डेली यूज़ में देखा होगा, आप भी करते होंगे सेपरेट, या मम्मा तो करती ही हैं कि जो वीट है, वीट के फिर जो ग्रेन है, हस्क सा रह जाता है, वो अलग खाने में हम नहीं बनाते हैं. तो वो कौन सा मेथड है, वो सीविंग है. सीविंग इज़ यूज्ड. Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. जो bigger impurities है वो sieve पर रह जाती है. ये देखो, ये भी bigger impurity है ना, और ये liquid जो ये fine particle है ना. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea or in a flour mill to separate impurities like husk and stones from wheat grain before grinding it. तो ये भी sieving है, ठीक है. बट टू बी मोर प्रिसाइज आई विल प्रेफर कि जो टी लीव्स का एग्जाम्पल है, हमें उसको फिल्ट्रेशन में ही रखना चाहिए, बिकॉज इसमें हम क्या सेपरेट कर रहे हैं, इसमें सॉलिड में से लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं. पर सीविंग में क्या कर रहे हैं, बोथ आर सॉलिड, ठीक है. तो एक एग्जाम्पल हम इसमें हस्क एंड स्टोन्स फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट वाला ही रखेंगे. फ्लोर मिल में जो हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर में से, फ्लोर क्या होता है, आटा, ये वीट ही है हमारा, है ना. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं टू रिमूव पेबल्स फ्रॉम स्टोन सैंड. ओके, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ होता है सैंड को. सैंड में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको सेपरेट करने के लिए हम सीव यूज़ करते हैं, ठीक है. तो दिस विल बी द एग्जाम्पल. नाउ वाई आई हैव टेकन फिल्ट्रेशन हेयर, कि मैं आपको सीविंग और फिल्ट्रेशन में डिफरेंस बता सकूं. तो फिल्ट्रेशन में क्या है कि लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये भी फाइन पार्टिकल, ये भी सीव है, ये भी सीव है. सो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि अब हमने इधर फिल्ट्रेशन क्यों नहीं लिया. टी लीव्स वाला एग्जाम्पल मतलब बेस्ट उधर जाएगा फिल्ट्रेशन में, ठीक है. इसमें भी सीविंग प्रोसेस ही यूज़ हो रहा है, पर हेयर सीविंग किस लिए बोल रहे हैं कि जो दोनों सॉलिड्स हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं. रेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर, कि सैंड और वाटर का मिक्सचर है. सपोज़ कि एक टम्बलर में सैंड और वाटर मिक्सड है, तो उसमें से हमें सैंड और वाटर को अलग अलग करना है. हाउ विल यू डू इट. तो इमेजिन करो जो सैंड है वो हैवी है, तो अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, द मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. हमने उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ रख दिया. देन नाउ सैंड सेटल्स डाउन. इसमें देखो क्या हुआ, सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो इसमें जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो गई. नेक्स्ट इज स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर. अब हमने इसमें क्या किया, इसको एक अनदर कंटेनर में पो कर दिया टू ऑब्टेन द सैंड इन द बॉटम. तो जो मिक्सचर की सैंड थे वो यहाँ पे इसी टम्बलर में रह गई, ग्लास में रह गई, और जो हमारा लिक्विड था यहाँ पे आ गया था. दोनों सेपरेट हो गए ना इजीली, ठीक है. तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, कि ये सेडिमेंट हो गया, इसके अंदर रह गया, और ये डिकेंटेशन हमने कर दिया, डिकैंट कर दिया, ठीक है. इसमें से इसको निकाल दिया. पर ये टर्म्स अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछिए तो हमने नहीं लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? अभी हमने डिस्कस किया था हम व्हीट फ्लोर में से कैसे सेपरेट कर रहे थे, बोथ आर सॉलिड्स, तो सीविंग से कर रहे थे. तो शुगर और व्हीट को हम कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं, ये देखो, ये सीव है और इसमें से हमने व्हीट फ्लोर को सेपरेट कर दिया. तो शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग. ये किस वजह से हुआ, ड्यू टू डिफरेंसेस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स, कि जो शुगर है उसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा है, और जो व्हीट है उसका जो साइज़ है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो ड्यू टू डिफरेंसेस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स, शुगर विल स्टे ऑन सीव, वो शुगर सीव पे रह गया, एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट, और जो व्हीट फ्लोर है वो उसके थ्रू पास हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज
हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर? एक मडी वाटर का सैम्पल है और उसमें से हमें क्लियर वाटर लेना है, तो सेम हमने क्या करना है, द क्लियर वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्टर कर देंगे. जैसे हमें ने टी लीव्स वाला एग्जाम्पल लिया था, टी में से सेपरेट किया था, तो टी में क्या था, मिक्सचर था, वो होमोजीनियस मिक्सचर है. तो यहाँ पे भी जो मडी वाटर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है. और इसमें हमने वो सेटल डाउन वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मडी वाटर पूरा है, ये सेटल नहीं हो पाएगा. सैंड जो है वो नीचे पूरी की पूरी सेटल हो गई. दिस अ डिफरेंस बिटवीन मड एंड सैंड. तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक फिल्टर पेपर लगाया और फनल के थ्रू, ये फिल्ट्रेशन ही है, ठीक है, फिल्टर पेपर लगाया और हमने इसको डिकैंट कर दिया. ये इसमें हमने डाला, फनल से आया तो नीचे जो फिल्ट्रेट हमारा बचा वो प्योर वाटर आ गया. ठीक है. द क्लियर वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से. In this method, sample of muddy water is poured through a filter paper. फिल्टर पेपर क्या होता है, फाइन पार्टिकल होता है, मतलब फाइन पार्टिकल का ग्रेश कलर का पेपर होता है. फिल्टर पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम किसी कॉटन के कपड़े को भी ऐसे फाइनल शेप में लगा सकते हैं. ठीक है. वाटर विल पास थ्रू द फिल्ट्रेशन मीडियम लीविंग बिहाइंड द मड. और मड को यहाँ छोड़ के वाटर जो है अलग हमारा एज अ फिल्ट्रेट इकट्ठा हो गया. Now question number 8 is fill up the blanks. The method of separating seeds of paddy from its stalks is called. Stalks हमने डिस्कस की थी, क्या होती है, जो घास फूस सी छोटी छोटी डंडी सी रह जाती है. पैडी क्या है, हमारा राइस है ना. तो उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, यस, थ्रेशिंग. ओके. व्हेन मिल्क, वेयर इज माई कर्सर, या When milk cooled after boiling, जो मिल्क है कूल किया हमने बॉइलिंग के बाद, is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind it. This process of separating cream from milk is an example of. अब यहाँ पे हमने क्या किया, शायद फिल्ट्रेशन ही कर रहे हैं हम, है ना, फिल्ट्रेशन ही कर रहे हैं ना. मैंने अभी बताया था आपको कि कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं अगर फिल्टर पेपर अवेलेबल नहीं है तो मलाई सेपरेट करने के लिए जो क्रीम सेपरेट करते हैं वो कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन. सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ. आपने सुना होगा कि ओशन के पानी से नमक बनाते हैं तो वो वेपर्स में उड़ जाता है जब, और हार्ड सॉल्ट रह जाता है, उसको इकट्ठा करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. कौन से प्रोसेस से होता है वो, इवेपोरेशन से. सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. कि वो बहुत लार्ज एरिया में सी है और उसके हमने क्या करते हैं, थोड़े एरिया में वाटर को इकट्ठा करते हैं, तो वो जब वाटर सूख जाता है तो सॉल्ट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड रहता है. देन डी पार्ट इज इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम when muddy water was kept overnight in a bucket. अगर पूरी overnight रखेंगे तो muddy water settle down हो जाएगा. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used is in this example is called, अभी डिस्कस किया था हमने, decantation. मैंने बताया था ना वर्ड decantation, तो this is decantation. Now question number 9 is true or false. So a mixture of milk and water can be separated by filtration. जो वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, कि हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्जैक्टली मिक्सड है. फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, डिफरेंस इन साइज पार्टिकल होना चाहिए. ठीक है. देन अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. नो, इसमें भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस इन साइज पार्टिकल. पाउडर सॉल्ट है और पाउडर्ड ही शुगर है, तो क्या वो साइज़ अलग हुआ, उनका नहीं हुआ. इसमें क्या है, एक हैवियर होना चाहिए, एक लाइटर होना चाहिए. अगर पाउडर्ड सॉल्ट होता और ओनली शुगर होता तो हो सकता था, पर दिस स्टेटमेंट सेज कि पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर मतलब दोनों ही पाउडर्ड है. देन सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन. और शुगर को हम टी से सेपरेट कर सकते नहीं, जो शुगर है वो टी में मिल जाने के बाद मेल्ट हो जाती है, तो शुगर का और टी का साइज तो सेम होता है, तो हम उसको फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. नो,
ये तो लिक्विड नहीं है। डिकेंटेशन किस में होता है? लिक्विड्स में होता है, जब हम एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करते हैं। ग्रेन एंड हस्क हमने क्या डिस्कस किया था? विनोइंग के मेथड से ग्रेन एंड हस्क होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस। लेमन जूस से हम लेमनेड बनाते हैं, लेमन जूस लेते हैं, शुगर लेते हैं वाटर में, ठीक है। लेमन जूस और शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। अब हमें उसमें आइस डालनी है। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर? मतलब हम ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमें उसमें आइस डालनी है, तो हम आइस कब डालेंगे? शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद या फिर शुगर को डिज़ोल्व करने से पहले? अगर हमने शुगर को डिज़ोल्व करने से पहले लेमनेड में आइस डाल दी तो हमारा पानी ठंडा हो जाएगा एंड इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू डिज़ोल्व शुगर इन दैट वाटर, ठीक है। सो इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर? आइस शुड बी एडेड टू लेमनेड। जो आइस है वो लेमनेड में आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद ऐड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ऐड टू डिज़ोल्व शुगर इन द कोल्ड वाटर। सो इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। अगर आइस से पहले हम करेंगे तो हम ज़्यादा शुगर ऐड कर सकेंगे। With this, our exercise is complete. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt or you feel advising me anything, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.